हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट का नॉलेज देने जा रहा हूँ। ये आपको क्लास 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन के लिए जो बैंकिंग, रेलवे या बहुत सारे एग्जामिनेशन देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है और बेसिक चीज आपको जानकारी भी रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट का नॉलेज देते हैं। ये आपका है, जीरो से स्टार्ट होता है, आपको पता है 90 डिग्री होता है, 90 को पाई/2 भी लिखते हैं। उसके बाद ये आता है 270 डिग्री। ओके, 270 को हम लिखते हैं 3 पाई/2। पाई/2 को तो 90, 90 को 3 से गुना करेंगे 270 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 पाई। ओके, ये हो जाएगा आपका 2 पाई। 2 पाई को लिखते हैं 180, 90 90 पड़ता है। ठीक है, तो 2 पाई और ये आपका 180, ये आपका हो जाएगा 3 पाई/2 यानी कि 90 × 3 270 डिग्री। ओके, इतना आपको जानकारी रहना है पहले। उसके बाद आपका बेसिक फंडा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद दूसरा बात क्या है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, क्योंकि 0 से लेके 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा उनका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, 90 से लेके 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज बाकी जो भी वैल्यू आएंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट कहता है कि टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अदरवाइज बाकी जितने भी बाकी चारों जो है, ठीक है, साइन का और कॉस का, उसका अपोजिट का जो वैल्यू है वो आपका जो है उनका वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। यहाँ आया लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कहता है कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इनके फोर्थ कर बाकी जो चारों वैल्यू है उनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हमको देखना है कि कैसे ये सॉल्व होता है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइन 0 में अगर थीटा डिग्री जोड़ देंगे, यहाँ पे आपका थीटा डिग्री बढ़ते रहता है, 90 तक जाता है। ये आपका 0 है, तो 0 से थीटा डिग्री जोड़ते हैं तो आपका साइन थीटा आएगा। क्यों क्यों साइन थीटा प्लस में आएगा? क्यों आएगा प्लस में? क्योंकि 0 में हल्का भी जोड़ देंगे ये फंस जाएगा, फर्स्ट पार्ट में जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में नहीं जाता। 0 में कोई भी थीटा डिग्री रहेगा वो आपका फर्स्ट पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, बाय रूल। कॉस में भी अगर करेंगे तो 0 में अगर थीटा जोड़ देंगे तो कॉस थीटा ही पॉजिटिव रह जाएगा। टेन में भी आपका यही चीज होगा, 0 में थीटा डिग्री जोड़ देंगे तो टेन थीटा रहेगा, प्लस में ही रहेगा। साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों? कॉसेक होता है, पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। तो कॉसेक का भी वही होगा, कॉसेक थीटा होगा। ओके, सेक थीटा के लिए भी आपका 0 में अगर हम थीटा डिग्री जोड़ देंगे तो ये भी अपन का सेक थीटा सब प्लस बनेगा। सेक के बाद होता है कॉट थीटा, टेन का अपोजिट। 0 में थीटा डिग्री जोड़ दिए तो आपका कॉट थीटा ही रह गया। ओके, कॉट थीटा जैसा था वैसा ही रहती, 0 हट गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में? अब 0 के बाद अगर सपोज अगर हम 0 माइनस कर दें तो 0 डिग्री में प्लस किए थे तो आपका ऊपर चला गया, माइनस कर देंगे तो नीचे फोर्थ में चला जाएगा। ओके, तो कॉस थीटा भी वही कर देंगे, टेन थीटा में भी वही करेंगे हम लोग, हर एक में आपका करते जाएंगे। सेक थीटा में भी 0 माइनस थीटा कर लेंगे, कॉसेक थीटा में भी 0 माइनस थीटा होगा और कॉट थीटा में भी 0 माइनस थीटा होगा। ओके, इनकी वैल्यू देखेंगे। तो हमने क्या बोला, एक चीज और जानकारी ले लीजिए कि जब भी एक्सिस पे रहता है और ये होता है एब्सिसा, ये होता है एक्सिस, मतलब जो आपका 0 और 180 जो लाइन सीधा जाता है वो उसको कहते हैं एक्सिस, और ये वाई एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा। तो ये हमारा कहाँ बन रहा है एंगल? 0 0 कहाँ बन रहा है? एक्सिस पे बन रहा है। तो एक्सिस बनता है तो साइन का वैल्यू साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर आएगा एक्सिस पे, वो भी देखेंगे क्या कि जिसके घर में वो जा रहा है उसका वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव। ओके, तब हम देखेंगे 0 माइनस थीटा होने पे कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ में जा रहा है। 0 में माइनस का अंक का भी घटा देंगे थीटा का एंगल को, तो ये कहाँ जाएगा? फोर्थ में। फोर्थ में क्या बोलता है? कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू कॉस रह जाएगा थीटा और सेक का वैल्यू आपका सेक थीटा रह जाएगा। ओके, बाकी सबका वैल्यू क्योंकि एक्सिस में हमने बताया था कि नो चेंज होता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, तो यहाँ पे भी वही रह जाएगा। कॉसेक है तो कॉसेक थीटा नेगेटिव रहेगा और माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ओके, बाकी सब में आपको प्लस क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण हुआ। ठीक है, ये आपका हमने बना लिया 0 से। अब हम लोग चलेंगे 90 के लिए। 90 में क्या करेंगे बच्चों? 90 यहाँ आ गया, 0 का तो हम ऊपर नीचे देख लिए, अब 90 प्लस और माइनस देखेंगे। प्लस जाएगा तो आपका सेकंड में जाएगा और माइनस जाएगा तो फर्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस भी 90 प्लस थीटा और टेन भी 90 प्लस थीटा। ओके, उसी तरह कोसेक 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा
अगेन कॉट 90 प्लस थीटा। हमने क्या बोला था, एक्सिस पे नो चेंज और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू कॉस बन जाएगा और कॉस का वैल्यू साइन बन जाएगा। ओके, टेन का वैल्यू कॉट बनता है और कॉसेक का वैल्यू शेक बनता है और शेक का वैल्यू कॉसेक बनेगा। ओके, और कॉट का वैल्यू टेन बन जाएगा। ओके, आई बात समझ में। अब हम देखेंगे कि 90 प्लस करने पे क्या आ रहा है। 90 प्लस करने पे यहाँ आ रहा है, यहाँ पे साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो देखेंगे यहाँ पे साइन और कॉसेक कहाँ कहाँ है, उनकी वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी, ना कि यहाँ से स्विच कीजिएगा। जब भी क्वाड्रेंट का वैल्यू जो होगा प्लस माइनस यहीं से लेंगे। ठीक है, तो साइन और कॉसेक 90 में जोड़ने पे यहाँ पे प्लस कर रहा है, साइन और साइन का कॉसेक पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सब का वैल्यू चारों का वैल्यू नेगेटिव होगा। है बात समझ में। उसी तरह हम साइन 90 प्लस थीटा आया, तब हम चलेंगे 90 माइनस थीटा की ओर, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा। ओके, फिर आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा, फिर आपका सेक 90 माइनस थीटा और फिर आएगा आपका अगेन लास्ट में आपका 90 माइनस थीटा कॉट के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन का वैल्यू तो हमने बताया था कि 90 के क्वाड्रेंट में रहने पे आपका वाई एक्सिस पे रहने पे यही की जाएगा, तो पहले वही लिख देंगे जैसा था। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है। ठीक है, कॉसेक का सेक होता है और सेक का कॉसेक होता है और कॉट का टेन होता है। ठीक है, अब प्लस माइनस यूज करेंगे तो 90 में हल्का भी घटा देंगे एंगल का, तो कहाँ जाएगा, और पॉजिटिव होता है। इसीलिए देखिएगा बच्चों 90 माइनस थीटा करने पे सबका सब वैल्यू पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में। ये भी आपका हो गया, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग 90 के बाद क्या आता है, 90 को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चीज वही रहेगा, क्योंकि 90 को पाई बाई 2 भी लिखते हैं क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। ओके, अब हम चलते हैं साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। 270 को हम यहाँ 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया। ठीक है, आप उसको चूज कर लेना। तो कॉस भी 270 प्लस थीटा करेंगे, टेन में भी वही करेंगे 270 प्लस थीटा। उसी तरह आपका कॉसेक होगा भी होगा 270 प्लस थीटा, उसी तरह सेक का भी होगा 270 प्लस थीटा, फिर आपका कॉट का भी होगा 270 प्लस थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका साइन के साथ जो हमने बताया था कि आपका प्लस करने पे कहाँ जाता था, 270 में यहाँ जाएगा और माइनस करने पे यहाँ जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉक चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि पहले ये 270 है, तो हमने पहले बता दिया था कि वाई एक्सिस पे आपका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, और एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो मैंने 90 का करवा दिया था और शायद 180 का नहीं करवाया था, वो भी करवा देता हूँ। तो अब आप वाई का ही पहले देख लो आप। तो साइन का 270 प्लस थीटा है, तो क्या होगा, साइन का मैंने बताया था वाई एक्सिस पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट होगा और कॉसेक का सेक होगा और सेक का कॉसेक होगा, अगेन कॉट का टेन होगा। अब प्लस माइनस स्विच कर लेंगे, 270 में यहाँ पे हल्का भी जोड़ लेंगे, फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ में जाएगा तो कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब का सब वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरह हम साइन के साथ क्या है 270 माइनस थीटा करेंगे, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा 6 लिख देंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे 1 2 3 4 5। ओके, साइन का है तो कॉस लग जाएगा, फिर टेन लग जाएगा, फिर कॉसेक लगेगा, फिर सेक लगेगा, अगेन कॉट लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा 270 माइनस थीटा, 270 में यहाँ प्लस में यहाँ आ गया था, फोर्थ में माइनस करेंगे ना थर्ड में जाएगा। थर्ड में क्या है, टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो टेन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी सबका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, अब ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगा, दो वैल्यू पॉजिटिव आ गया, टेन और कॉट, क्योंकि थर्ड पार्ट में लाइज कर रहा है। अब हमने साइन का क्या बताया था, वाई एक्सिस में 270 लगेगा या आपका 90 लगेगा, आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन और टेन का कॉट और आपका कॉसेक का सेक थीटा और सेक का कॉसेक थीटा। ओके, वाई का साइन में और टेन का कॉट का टेन थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम चलेंगे क्या, 180 का छूट गया था और 360 का छूट गया था, तो 180 और 360 भी देख लेंगे और उसके बाद ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे होगा सर जी, ये बेसिक चीज था। आप देखोगे साइन में 180 प्लस थीटा करोगे, कॉस में भी 180 प्लस थीटा करोगे, आप टेन में भी 180 प्लस थीटा, कॉसेक में भी
180 प्लस थीटा और सेक का भी 180 प्लस थीटा और कॉट का 180 प्लस थीटा। ओके, हमने बताया था कि 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 में नो चेंज। तो साइन का साइन ही रहेगा, पहले लिख लो आप। कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का भी टेन ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक और सेक का सेक और कॉट का कॉट। क्लियर है? इतनी बात आ गई। 180 में अब हल्का भी जोड़ देंगे, एंटी क्लॉक चलता है, थर्ड में जाएगा। ठीक है, तो इस पे हल्का भी जोड़ देंगे, यहाँ आएगा तो थर्ड में जाएगा। टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, तो टेन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव। बाकी सब का सब वैल्यू क्या आएगा बच्चों? निगेटिव आएगा। अब उसी तरह इसका प्लस में चले तो माइनस में भी चलेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा, फिर आपका टेन 180 माइनस थीटा, फिर आपका कॉसेक 180 माइनस थीटा, फिर आपका सेक 180 माइनस थीटा, फिर आपका कॉट 180 माइनस थीटा। आई बात समझ में? तो क्वाड्रेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ इसी क्लास में। तो साइन का क्या होगा, हमने बताया था एक्सिस पे जब भी रहेगा तो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, ठीक है, और कॉट का कॉट। अब क्या करेंगे, 180 में से हल्का भी घटाएंगे तो हल्का सेकंड में जा रहा है। सेकंड में क्या बोला है, साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब का वैल्यू नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? तो 180 का भी हो गया, 0 का भी हो गया और 270 का भी हो गया। ओके, आपको 360 का भी वही करना है, तो 360 की जगह हम 0 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम जो है जहाँ 0 मैंने बताया था 0 प्लस जो वैल्यू उस 0 का होगा वही आपका 2 पाई यानी 360 का भी होगा। तो चारों का चारों क्वाड्रेंट के लिए जो है 8 इक्वेशन आता है। तो मैंने 8 इक्वेशन आपको करवा दिए, 1 2 3 और 4 इक्वेशन आया। और आपका 0 के जगह 2 पाई भी रहेगा, 360 भी रहेगा, दोनों को इक्वल मान के आप कर सकते हो। अब इसको एक रोटेशन करने के बाद दूसरे रोटेशन में अगर 720 भी रहेगा तब भी कॉन्सेप्ट वही आएगा। फिर आपको अगर टिपो वो देगा 10 तो 80, 3 गुना कर लो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, तो जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसका वैल्यू वही आएगा। ठीक है, मतलब एक चक्कर मारे तो 0 डिग्री था, स्टार्टम था, एक चक्कर मार के यहाँ पहुंचे 2 पाई बन गया, फिर एक चक्कर मारेंगे तो फिर आपका 4 पाई, फिर एक चक्कर मारेंगे तो 6 पाई, और सबका वैल्यू वही आएगा जो क्वाड्रेंट का नॉलेज है। ठीक है, ये भी बेसिक एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इतना करके मैं इस क्लास को स्टॉप करता हूँ। आप अपने दोस्तों को शेयर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो मैंने आज आप लोगों को करवाया। ठीक है, ओके, गुड लक।